हाय वीवर्स, वेलकम टू सिलाई मंत्रा। मैं गायत्री आसेरी आज आपके लिए कुशन की स्टिचिंग लेकर आई हूँ जो सिर्फ सुई धागे से ही तैयार किया जाएगा। और ये मैंने कुशन पुरानी साड़ी से बनाया है, तो इसमें आपका कपड़ा भी ज़्यादा नहीं लगेगा। मैंने 1.5 मीटर कपड़े में 2 कुशन बड़े आराम से बना दिए हैं और इसमें फाइबर भी ज़्यादा नहीं लगती है। तो इसी प्रकार आप भी पुरानी साड़ी को रीयूज़ कर सकते हो। तो मैं कटिंग और स्टिचिंग के साथ इसी प्रकार होम डेकोरेट की चीज़ें भी लाती रहूँगी। तो इसकी कटिंग और स्टिचिंग मैंने कैसे की है, चलिए वीडियो की तरफ। तो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे साड़ी ली है और ये मेरी साड़ी सिल्क की है। तो साड़ी के पल्लू को छोड़ दूँगी और दूसरी तरफ से, यानी कि दूसरे किनारे की तरफ से मैं साड़ी को फोल्ड करते हुए 1.5 मीटर की लंबाई में पीस निकाल लूँगी। यानी कि जितना आपका इंची टेप है उतनी ही लंबाई में कपड़ा निकाल लेना है, क्योंकि इंची टेप की जो लंबाई है वो पूरे 1.5 मीटर की ही होती है। तो मैं 1.5 मीटर की लंबाई में कपड़ा निकाल कर आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने साड़ी में से 1.5 मीटर की लंबाई का पीस निकाल लिया है। अब मेरे जो साड़ी की जो विड्थ है वो मेरी 23 इंच है और मुझे 21 इंच का ही कपड़ा रखना है। तो मेरा ये 2 इंच एक्स्ट्रा है, तो मैं 2 इंच कपड़े को निकाल दूँगी। तो आप चाहो तो नीचे से भी निकाल सकते हो या फिर आप ऊपर की तरफ से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैं नीचे से जो मेरा बॉर्डर है वो बॉर्डर को मैं निकाल दूँगी और एक में बॉर्डर रखूँगी और दूसरे में मैं बॉर्डर निकाल दूँगी। तो मेरे इस कपड़े की जो विड्थ है वो 21 इंच तैयार हो जाएगी, यानी कि 21 इंच तैयार हो जाएगी। तो मैं नीचे से ये बॉर्डर निकाल दूँगी। तो मैंने नीचे से इसका बॉर्डर निकाल दिया है और बीच में भी इस पीस को यानी कि कट कर लिया, यानी कि 2 पीस बना लिए हैं। अब इसके चारों तरफ से आपको स्टिच कर लेना है, तो मैं इसकी स्टिचिंग कर लूँगी। तो मैंने इसके एक किनारे को सुई धागे से स्टिच किया है और दूसरे किनारे को मैंने मोमबत्ती की सहायता से इसके धागे को लॉक किया है। तो आप इसी प्रकार लॉक कर सकते हो। अब इसके बाद मैं आपको इसकी विड्थ नाप के दिखा देती हूँ। तो ये मैंने 21 इंच की इसकी विड्थ रखी है। अब इसके बाद क्या करना, कपड़े के उल्टी तरफ आपको निशान लगाना है। तो उससे पहले आपको आधा इंच साइड में आधा इंच छोड़ना है, यानी कि आपको इसका आधा इंच का निशान लगाना है। अब इसके बाद पूरे कपड़े में लंबाई में आपको सेंटर पॉइंट का निशान लगाना है। तो पहले मैं कपड़े को पूरा मेज़र करूँगी और उसके बाद सेंटर पॉइंट का निशान लगा दूँगी। तो इसी प्रकार पूरे कपड़े में आपको जितना भी आपका सेंटर पॉइंट का निशान आता है आपको बीच में यानी कि उसके निशान लगाते जाना है। तो इस प्रकार मैं पूरी लंबाई में कपड़े में सेंटर पॉइंट का निशान लगा दूँगी। और सेंटर पॉइंट का निशान लगाने के बाद जहाँ से निशान लगाया वहीं से आपको 3 इंच नीचे और निशान लगाना है, यानी कि सेंटर पॉइंट से ही आपको निशान लेते हुए नीचे 3 इंच का निशान लगाना है। और पूरे कपड़े में इसी प्रकार इनकी लंबाई में निशान लगा देना है और एक लाइन बना देनी है। और सेम प्रोसेस आपको दूसरी तरफ भी करना है, यानी कि सेंटर पॉइंट से आपको नीचे की तरफ 3 इंच का और निशान लगाना है कि दोनों तरफ आपके 3-3 इंच यानी कि दूरी के निशान होने चाहिए। तो पूरे कपड़े में इसी प्रकार 3-3 इंच का निशान लगा दूँगी, यानी कि इसकी दूरी 3-3 इंच रखूँगी सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ। अब इसके बाद जहाँ पे 3 इंच की दूरी का निशान लगाया वहीं से ही आपको इंची टेप जितनी चौड़ाई का निशान लगाना है, यानी कि इंची टेप जितनी चौड़ाई की आपको 5 लाइनें बनानी है। तो पूरे कपड़े में यानी कि लंबाई में आपको 5 लाइनें इसी प्रकार बनानी है। तो मैं 5 लाइनें यानी कि इंची टेप जितनी चौड़ाई की लाइनें बना दूँगी, यानी कि इंची टेप जितनी ही आपको चौड़ाई रखनी है। तो मैं आपको 5 लाइनें बना कर दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 5 खाने बना लिए हैं और वो भी मैंने इंची टेप जितनी चौड़ाई रखी है। अब इसके बाद आपको इसकी यानी कि चौड़ाई में निशान लगाना है, तो वो भी आपको इंची टेप जितनी ही चौड़ाई रखनी है, यानी कि आपको बॉक्स बनाने हैं जिसकी लंबाई और चौड़ाई सेम होनी चाहिए। तो मैंने इंची टेप जितनी ही इसकी लंबाई रखी है और इंची टेप जितनी चौड़ाई ही इसकी जो है इसकी चौड़ाई रखी है। तो पूरे कपड़े में यानी कि लंबाई में आपको इसी प्रकार बॉक्स बना लेने हैं। तो मैंने पूरे कपड़े में यहाँ पे बॉक्स बना दिए और इसकी मैंने विड्थ भी इंची टेप जितनी ही रखी है। तो सेम प्रोसेस आपको दूसरी तरफ भी करना है। तो इंची टेप जितनी चौड़ाई की आपको उस साइड भी 5 लाइनें बनानी है, यानी कि 5 खाने बनाने हैं। तो मैं आपको 5 खाने बना कर दिखा देती हूँ।
तो मैंने यहाँ पे इंची टेप जितनी चौड़ाई के 5 खाने बना लिए, यानी कि पूरे कपड़े में निशान लगा दिया है। अब इसके बाद आपको चौड़ाई का निशान लगाना है। तो आपको जैसे यहाँ पे इंची टेप जितनी चौड़ाई रखी थी, सेम ही आपको इंची टेप जितनी चौड़ाई के आपको यहाँ पे भी बॉक्स बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरे में बॉक्स बना दिए हैं। पूरे कपड़े में आपको सेम प्रोसेस करना है। अब इसके बाद आधा इंच के निशान को छोड़कर आपको सेंटर वाली लाइन में 3-3 इंच दूरी के निशान लगाने हैं, यानी कि गैप करते हुए 3-3 इंच का गैप रखते हुए आपको निशान लगाना है। तो मैं पूरी लाइन में इसी प्रकार निशान लगा दूंगी, यानी कि पूरे कपड़े में आपको इसी प्रकार निशान लगाना है। अब जो निशान लगाया है वहीं पे ही आपको 2 इंच नीचे रखना है और 2 इंच ऊपर रखना है, यानी कि कुल मिला के आपको 4 इंच का निशान लगाना है लंबाई में। पर आपका निशान एकदम सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि आपका निशान टेढ़ा होगा तो आपका डिजाइन भी ख़राब हो सकता है। तो मैं यहाँ पे सीधी लाइन लगा दूँगी कि 4 इंच की लंबाई जितना मैं निशान लगा दूँगी। तो पूरे में इसी प्रकार आपको 3-4 इंच की लंबाई का निशान लगाना है। जहाँ पे आपने 3-3 इंच की दूरी का निशान लगाया है वहीं पे। तो मैं पूरे पे इसी प्रकार 4-4 इंच का निशान लगाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिए हैं। अब क्या करना है कि आपको स्टिच वाले निशान लगाने हैं, जो मैंने ये एक तरफ लगा के रखे हुए हैं। तो मैं आपको दूसरी तरफ बताती हूँ कैसे लगाने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे 5 बॉक्स यानी 5 खाने बना कर रखे हुए हैं, तो उसमें आपको पहला बॉक्स छोड़ना है और दूसरे बॉक्स में आपको तिरछा निशान लगाना है और एक बॉक्स छोड़ना है, फिर आपको एक तिरछा निशान लगाना है। यानी कि एक बॉक्स खाली छोड़ते हुए आपको दूसरे बॉक्स में तिरछा निशान लगाते जाना है। सेम आपको पूरी लाइन में इसी प्रकार करना है। और उससे आगे वाली लाइन में आपको पहले निशान लगाना है और उसके बाद आपको छोड़ना है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जिसमें निशान लगाया है उसके सामने वाला बॉक्स खाली होना चाहिए। तो इस प्रकार एक बॉक्स को खाली छोड़ते हुए दूसरे बॉक्स में आपको निशान लगाते जाना है और पूरी लाइन में इसी प्रकार निशान लगा देने हैं। अब जो सेंटर वाली लाइन है उसको आपको ऐसे ही रखना है, उसमें कोई भी निशान नहीं लगाना है। और उससे 2 आगे वाली जो लाइन है उसमें निशान लगाना है। पर आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे जो एक दूसरे के निशान जो है नीचे वाले जो अपोजिट होने चाहिए। अब जो तिरछा निशान लगा है तो एक बॉक्स को छोड़ते हुए फिर आगे वाले बॉक्स में आपको निशान लगा देना है। सेम निशान आपको रिपीट करते जाना है। और उससे आगे वाली लाइन में आपको जहाँ निशान लगाया उसका सामने वाला बॉक्स खाली होना चाहिए और उसके आगे वाले बॉक्स में आपको निशान लगाना है। तो मैं यहाँ पे निशान लगाऊंगी और एक को खाली छोड़ूंगी और एक पे निशान लगाऊंगी। तो मैं पूरी लाइन में इसी प्रकार निशान लगा दूंगी। तो मैं पूरे कपड़े पे इसी प्रकार निशान लगा लूँगी। तो मैंने यहाँ पे पूरे कपड़े पे निशान लगा दिए। अब इसके बाद आपको स्टिच करना है। तो उसके लिए आपको धागा लेना है। तो ये धागा मेरे पास है, ये इस प्रकार का धागा आपको मार्केट में मिल जाएगा और ये एंकर का धागा है और ये एकदम पक्का धागा है। तो आपको धागे को यानी कि डबल में आपको फोल्ड करना है और 1.25 मीटर का लेना है, यानी कि डबल में आपको 1.25 मीटर का धागा फोल्ड करते हुए लेना है और किनारे पे आपको नॉट लगा देनी है। तो आपको मैं स्टिच करके दूसरी तरफ से स्टिच करके दिखा देती हूँ कि आपको स्टिच कैसे करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये 5 लाइनें यानी कि 5 खाने बनाए हैं, तो आपका ये 2 लाइनों का डिज़ाइन बनेगा, फिर आपकी एक लाइन ऐसी रहेगी, फिर 2 लाइनों का डिज़ाइन बनेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि नीचे जो आपने जो पहली वाली लाइन है यानी कि नीचे वाली लाइन, इस पर जहाँ पे आपने निशान लगाया वहीं से आपको दोनों कोनों के कपड़े को यानी कि बॉक्स के कपड़े को सुई में ले लेना है, किनारों को उठा लेना है और धागे में ले लेना है। पर यहाँ पे आपको धागे को पक्का नहीं करना है। अब इसके बाद आगे वाली लाइन जो इसके पास वाली लाइन है ऊपर से आपको नहीं लेना है, आपको जहाँ से नीचे से आपको जो निशान लगाए वहीं से आपको दोनों किनारों को उठा लेना है, यानी कि कपड़े के दोनों किनारों को उठाते हुए आपको धागे में ले लेना है। इसके बाद जो पहली वाली लाइन में आपने स्टिच किया था उसी लाइन के बॉक्स को स्टिच करना है। इसके बाद उसके पास वाली लाइन को स्टिच करना है, यानी कि 2 लाइनों का पहले आपका डिजाइन बनेगा, यानी कि 2 लाइनें ही आपको पहले कंप्लीट करनी है। तो इस प्रकार ये धागा 2 लाइनों में घूमता हुआ एंड तक पहुंचेगा। तो मैं आपको पूरा इसका स्टिच करके दिखा देती हूँ कि आपको स्टिच कैसे करना है। जैसे ये मैंने ये निशान लगा के आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, तो ये दोनों कोनों को मैं आपस में स्टिच करूँगी। इसके बाद इसके पास वाली लाइन में जो निशान लगाया उसके
दोनों कोनों को आपस में स्टिच करूँगी। तो मैं इसी प्रकार दोनों लाइनों को आपस में स्टिच करते हुए एंड तक जाऊंगी और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको आगे कैसे करना है। तो मैं कपड़े के दूसरी तरफ आ चुकी हूँ, यानी कि किनारे की तरफ आ चुकी हूँ। अब धागे को आपको तोड़ना नहीं है, कपड़े को घुमा लेना है। तो बीच वाली लाइन को आपको छोड़ देना है और दो उसके पास वाली लाइन को आपको बनाना है, यानी कि जहाँ पे आपने निशान लगाए हैं। तो मैंने यहाँ पे निशान लगाए हुए हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये मैं दोनों किनारों को आपस में इस प्रकार सुई में लेते हुए स्टिच करूँगी। इसके बाद इसके पास वाली जो लाइन है, यानी कि जो बॉक्स बना है, उसको मैं स्टिच करूँगी। तो इसी प्रकार दो लाइनों का डिज़ाइन आपका बनता जाएगा। तो पहले मैंने दो लाइनों का डिज़ाइन बनाया, उसके बाद मैंने बीच वाली लाइन छोड़ी, उसके बाद दो लाइनों का डिज़ाइन बनाया, यानी कि धागा घुमाते हुए जहाँ से शुरू किया था वहीं पे धागा वापस चला जाएगा। तो इसमें आपको निशान प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहे होंगे, तो इसके निशान मैंने कैसे लगाए हैं आगे मैं आपको चार्ट में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो मैं इस लाइन को पूरा कंप्लीट करके आपको दिखा देती हूँ। तो मैंने पूरी लाइन को कंप्लीट कर लिया है और जहाँ से मैंने शुरू किया था वहीं पे ही मैं वापस आ चुकी हूँ, यानी कि मेरा धागा आ चुका है। अब इसके बाद क्या करना है कि आपको धागा जो सुई में डाला हुआ है उसको आपको सुई के किनारे से ही आपको धागे को कटिंग करना है। और कटिंग करने के बाद जहाँ पे आपने नोट लगाई थी उसी धागे को लेते हुए आपस में दोनों धागों को पकड़ते हुए नोट लगा देनी है और धागे को अच्छी तरह से पक्का कर देना है। तो अब इसके बाद जो धागा एक्स्ट्रा है वो आपको इसी में ही आपको एडजस्ट करना है, इसको आपको तोड़ना नहीं है, यानी कि काटना नहीं है धागे को। तो ये धागा इसी में ही पूरे में एडजस्ट हो जाएगा। तो मैं दूसरी तरफ से भी आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे स्केच पेन से निशान लगाए हैं ताकि आपको अच्छी तरह से दिखाई दे, लेकिन आपको स्केच पेन के निशान नहीं लगाने हैं क्योंकि इसके निशान पीछे की तरफ आ सकते हैं। तो ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ही लगाए हैं। तो मैं इन निशानों को और थोड़ा डार्क करके दिखा देती हूँ कि निशान आपको कैसे दिखाई देंगे। तो निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, वैसे ही आपको 1.25 मीटर का यानी कि डबल में धागा लेना है और किनारे पे नोट लगा देनी है। अब नीचे वाली लाइन से आपको शुरू करना है, ये 5 लाइनें हैं। अब जो निशान लगा है उसके दोनों किनारों को आपस में सुई से स्टिच करना है और इसके बाद जो उसके पास वाला जो बॉक्स है उसको स्टिच करना है, यानी कि उसके दोनों किनारों को ऊपर से आपको स्टिच नहीं करना है, नीचे से आपको स्टिच करते हुए ऊपर की तरफ ले जाना है। तो ये निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये 5 लाइनें हैं, तो 2 में आपका डिज़ाइन बनेगा और एक आपकी ऐसी रहेगी, फिर 2 में डिज़ाइन बनेगा। अब इसके बाद जो निशान लगा है उसके दोनों किनारों को आपको स्टिच करना है। तो इसी प्रकार 2 लाइनों का डिज़ाइन आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो मैं आपको 2 लाइनों का डिज़ाइन कंप्लीट करके पूरा दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 लाइनें कंप्लीट करने के बाद एंड में आ चुकी हूँ और तो ये जो एंड में जो निशान लगे हैं उसको भी मैं पहले कंप्लीट करूँगी। तो मैंने इन निशानों को भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद क्या करना, धागे को आपको तोड़ना नहीं है, इसी धागे से आपको जो 2 आगे वाली लाइन है उसको कंप्लीट करना है। तो आपको धागा नीचे की तरफ से ही लेना है, ऊपर की तरफ से नहीं लेना है। इस प्रकार जो निशान लगा है उसी को नीचे से उठाते हुए आपको ऊपर की तरफ स्टिच करना है और बीच वाली लाइन को आपको ऐसे ही छोड़ना है। और जैसे पहले स्टिच किया था सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है, यानी कि जो से आपकी जो लाइन बनी हुई है उसके दोनों किनारों को आपको आपस में स्टिच करना है और इसी प्रकार दोनों लाइनों को स्टिच करते हुए एंड तक चले जाना है। तो मैं आपको ये दोनों लाइनें स्टिच करके दिखा देती हूँ। इसके बाद बताती हूँ कि आगे क्या करना है।
तो मैंने यहाँ पे 2 लाइनें कंप्लीट कर ली है और मैं एंड में आ चुकी हूँ। और जो एंड में निशान लगे है उसको भी मैं पहले कंप्लीट करूँगी। अब जो ये लास्ट वाला निशान लगा है उसको भी मैं कंप्लीट करूँगी। तो इसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ से आपने शुरू किया था यानी कि उस धागे को आपको थोड़ा बाहर निकाल लेना है और जो सुई में धागा है उसको भी आपको कटिंग कर लेना है, यानी कि आपको किनारे से ही कटिंग करना है, पूरे धागे को कट नहीं करना है। अब दोनों धागे को आपस में पकड़ते हुए नॉट लगा देनी है और नॉट आपको पक्की ही लगानी है ताकि ये धागा ना खुले। अब इसके बाद जो धागा एक्स्ट्रा है उसको आपको इसी में एडजस्ट करना है। इसके बाद जो सेंटर वाली लाइन बनाई थी उसमें जो मैंने 4 इंच का निशान लगाया था उसको स्टिच करना था। उसको स्टिच कैसे करना है उससे पहले मैं आपको चार्ट के द्वारा बता देती हूँ कि मैंने निशान कैसे लगाए हैं। तो जैसे मेरे पास ये चार्ट बना हुआ है तो मैंने कपड़े की ये विड्थ रखी है, जैसे उसका सेंटर पॉइंट निकाला और उसके बाद मैंने 3-3 इंच के निशान लगाए सेंटर पॉइंट से दोनों तरफ। और निशान लगाने के बाद मैंने इंची टेप जितनी ही चौड़ाई की जो है 5 लाइनें बनाई, यानी कि 5 जो है खाने बनाए। और 5 खाने बनाने के बाद मैंने इंची टेप जितनी चौड़ाई के मैंने ये इसकी चौड़ाई रखी, यानी कि बॉक्स बनाए। तो इस प्रकार मैंने पूरे कपड़े में इस प्रकार बॉक्स बनाए और सेम प्रोसेस मैंने यहाँ किया। और बॉक्स बनाने के बाद मैंने नीचे वाले बॉक्स को खाली छोड़ा, फिर निशान लगाया, फिर एक छोड़ा, फिर निशान लगाया, एक छोड़ा, निशान, फिर पूरी लाइन मैंने ऐसे ही की। फिर आगे वाली लाइन में मैंने एक में निशान लगाया, एक छोड़ा, एक में निशान लगाया, एक में छोड़ा। इसी प्रकार मैंने पूरी लाइन कंप्लीट की और बीच वाली मैंने लाइन ऐसे ही रखी और फिर उससे आगे वाली लाइन मैंने 2 में निशान इसी प्रकार सेम जैसे ऊपर लगाए वैसे निशान लगाए। बस आपको यही ध्यान रखना है जो सामने जिसके निशान लगाए उसके सामने वाला बॉक्स आपका खाली होना चाहिए और सेम प्रोसेस मैंने यहाँ किया। अब इसके बाद जो आधा इंच छोड़ने के बाद आपको 3-3 इंच दूरी का निशान लगाना है पूरे कपड़े में, यानी कि सेंटर वाली लाइन में। और जहाँ पे 3 इंच का निशान लगा है वहीं पे आपको 4-4 इंच लंबाई का निशान लगाना है पूरे कपड़े में। तो मैंने पूरे कपड़े में जैसे निशान लगाया, बस आपको ये ध्यान रखना है कि साइड में आपको आधा इंच दोनों तरफ स्टिच के लिए कपड़ा छोड़ना है दोनों किनारों में। अब जैसे मैंने ये इस पर स्टिच किया हुआ है तो ये स्टिच मैंने कैसे किया है, जैसे मैंने यहाँ पे बॉक्स बना रखे हैं और निशान लगा रखे हैं तो दोनों किनारों को आपस में सुई में लेते हुए स्टिच किया, फिर इन दोनों किनारों को आपस में सुई में लेते हुए स्टिच किया, इन दोनों किनारों को आपस में सुई में लेते हुए स्टिच किया। तो इस प्रकार मैंने पूरी लाइन को स्टिच करते हुए एंड तक आई और धागे को घुमाकर दूसरी लाइन में मैं लेकर आई, यानी कि बीच वाली लाइन को छोड़ते हुए। और जैसे जैसे निशान लगे वैसे वैसे स्टिच करते हुए मैं एंड तक वापस आ गई और दोनों धागों को आपस में नॉट लगाई। अब बीच वाली लाइन को स्टिच करना है तो मैं आपको इसको कपड़े पे बताती हूँ कि कैसे करना है। तो मैंने यहाँ पे स्केच पेन से थोड़े निशान लगा के रखे हैं। तो इसको स्टिच कैसे करना है कि आपको निशान से निशान तक आपको स्टिच करना है। तो मैंने यहाँ पे 4 इंच का ये निशान लगाया हुआ है। तो आपको कच्चा टांका लगाना है कि छोटे छोटे टांके लेते हुए कच्चा टांका लगाना है, यानी कि रनिंग स्टिच करना है। तो इस प्रकार टांका लगाते हुए आपको एंड तक, यानी कि जहाँ से निशान लगाया वहीं पे आपको रोक देना है और दोनों धागों को आपस में इस प्रकार मिलाते हुए अच्छी तरह से यहाँ पे नोट लगा देनी है, यानी कि आपको नोट अच्छी तरह से लगानी है ताकि ये खुले ना। और 3 नोट तो आपको लगानी ही है। उसके बाद आपको धागे को कट कर देना है, पर धागे को आपको एंड से नहीं काटना है, थोड़ा सा धागा रखना है। तो इसी प्रकार मैं दूसरी लाइन भी स्टिच करूँगी। बस आपको लाइन से यानी कि निशान से निशान तक ही आपको स्टिच करना है, इससे आगे पीछे आपको नहीं होना है क्योंकि इससे आपका जो डिजाइन है वो भी ख़राब हो सकता है। अब दोनों धागों को पकड़ते हुए मैं आपस में इस प्रकार स्टिच कर दूंगी, यानी कि आपस में खींचते हुए अच्छी तरह से स्टिच कर देना है ताकि ये खुले ना। धागे को डबल में ही लेना है, उसके बाद ही आपको स्टिच करना है। तो इस प्रकार मैं पूरे में आपको स्टिच करके दिखाती हूँ, यानी कि सेंटर वाली लाइन में जो निशान लगे हैं उसको मैं पहले स्टिच करके दिखाती हूँ। तो मैंने पूरे कपड़े में यानी कि सेंटर वाली लाइन जो थी उसमें मैंने पूरे में स्टिच कर दिया है। अब इसके बाद आपको धागे को सेट करना है, यानी कि जो धागा एक्स्ट्रा था उसको आपको एडजस्ट करना है। तो उसको आपको क्या करना है कि एक कोने को आपको जहाँ पे नोट लगाई थी उस धागे को आपको पकड़ लेना है और दूसरी तरफ से आपको धागे को खींचते हुए बाहर निकालना है, यानी कि धागे को आधा आधा करना है।
क्योंकि आधा धागा आपका ऊपर रहना चाहिए और आधा धागा नीचे। तो इस प्रकार आपको खींचते हुए धागे को एडजस्ट कर लेना है, तो ये अपने आप ही सेट हो जाएगा। और इस प्रकार कपड़े को आगे पीछे करते हुए अच्छी तरह से सेट कर लेना, यानी कि पूरा धागा इसी में ही रखना है। अब इसके बाद इसके जो दोनों किनारे हैं उसको आपको स्टिच करना है। अब इस पर आपको मशीन का जो टाँका यानी कि पक्का टाँका लगाना है। तो मैं आपको टाँका लगा के दिखाती हूँ। तो मैंने इसके किनारे पे स्टिच कर दिया है, तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो अब इसके बाद स्टिच करने के बाद ये राउंड में हो जाएगा, और जहाँ पर स्टिच किया था वहाँ पे जो है गैप ज़्यादा हो चुका है, क्योंकि बीच में जो 3-3 इंच का जो गैप यानी कि निशान लगाया था, तो यहाँ पे थोड़ा गैप ज़्यादा है। तो इसमें क्या करना है कि दोनों का आपको सेंटर पॉइंट का निशान लगा लेना है, और लंबाई में आपको 4 इंच का निशान लगाना है। और सेम प्रोसेस यानी कि आपको रनिंग स्टिच करना है जैसे पहले किया था। तो यहाँ पे मैं रनिंग स्टिच करते हुए बीच में इसको स्टिच कर दूँगी, तो जिससे इसका गैप बीच में जो है वो कम हो जाएगा। तो मैंने इस पे भी स्टिच कर दिया है। कुशन को स्टिच करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, बस आपको टाइम थोड़ा निशान लगाने में ही लगेगा। तो अब इसके बाद आपको धागा लेना है, यानी कि धागे को डबल में ले लेना है सुई में, और वो नॉट लगा लेनी है। और नॉट लगाने के बाद जहाँ पे आपने स्टिच किया था यानी कि किनारे से किनारे पे आपको इनकी कच्चा टांका पूरे राउंड में लगाना है, यानी कि रनिंग स्टिच करना है। यानी कि पूरी किनारी को आपको रनिंग स्टिच करते हुए गोलाई में टांका लगा देना है। तो मैं इस प्रकार आपको पूरी गोलाई में रनिंग स्टिच करते हुए आपको टांका लगा कर दिखा देती हूँ। तो मैंने पूरे में ये रनिंग स्टिच कर दिया, यानी कि कच्चा टांका लगा लिया है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा ही इसको भी मैं पहले स्टिच कर लूँगी, फिर उसके बाद बताती हूँ कि आपको क्या करना है। तो मैंने इस पे रनिंग स्टिच कर दिया, यानी कि कच्चा टांका लगा दिया। इसके बाद धागे को अच्छी तरह से खींच लेना है, और खींचने के बाद सुई की सहायता से इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेना है ताकि ये खुले ना। तो मैं इसको अच्छी तरह से पक्का कर दूँगी। तो आप जो कुशन है वो साटन के भी बना सकते हो। मार्केट में साटन हर कलर में आपको मिल जाएगी, उसके भी कुशन बड़े अच्छे लगते हैं। या फिर आप जो मार्केट में कर्टन मिलते हैं, कर्टन वाले जो थान मिलते हैं, उसके भी आप बना सकते हो। उसके भी जो कुशन सुंदर लगते हैं, और कुशन को आप बनाकर किसी को गिफ्ट भी दे सकते हो। तो 1.5 मीटर में आपके 2 कुशन बड़े आराम से बन जाएंगे, और इसमें फाइबर भी ज़्यादा नहीं लगती है, तो आप कुशन बना सकते हो। तो मैंने इसको अच्छी तरह से पक्का कर लिया। अब इसको मैं सीधा कर दूंगी, और सीधा करने के बाद ये एक पोटली सी दिखेगी। तो इस प्रकार ये पोटली सी बन चुकी है। अब इसमें आपको फाइबर भरनी है, यानी कि मैं इसमें फ़ाइबर भर दूंगी, और फाइबर भी आपको मार्केट में मिल जाती है। तो मैं इसमें फ़ाइबर अच्छी तरह से, यानी कि अच्छी तरह से आपको फ़ाइबर इसमें डाल देनी है, कहीं से भी ये खाली ना रहे। तो मैं कुशन में अच्छी तरह से फ़ाइबर को भरूंगी ताकि यह दिखने में सुंदर लगे। और जहाँ पे 3-3 इंच के जो निशान लगाए थे उसके लड्डू बनेंगे, यानी कि उसके लड्डू जैसी शेप बनेगी। तो उसमें भी आपको फ़ाइबर लेना है, और उसमें आपको अच्छी तरह से भर देना है। इस प्रकार ये जो गोलाई लिए हुए उसमें अच्छी तरह से आपको फ़ाइबर को डाल देना है, यानी कि कहीं से भी ये खाली ना दिखे और दिखने में भी अच्छा लगे। तो मैं इसमें पूरे में, यानी कि गोलाई में पूरे में इन लड्डुओं में ये फ़ाइबर भर दूंगी। इस प्रकार के कुशन आप घर बैठे बड़ी आसानी से दूसरों के लिए पैसों में भी बना सकते हो, और अपने लिए भी बना सकते हो, या किसी को गिफ्ट देने के लिए भी बना सकते हो। तो मैंने ये पुरानी साड़ी से बनाए हैं, तो आप नए कपड़े से भी बना सकते हो। तो मैं ये फ़ाइबर पूरे इन लड्डुओं पर डाल के आपको दिखाती हूँ कि इसके बाद आपको क्या करना है। तो मैंने पूरे कुशन में ये फ़ाइबर डाल दिए, और अच्छी तरह से आपको फ़ाइबर डाल देनी है, यानी कि कहीं से भी ये खाली खाली ना रहे। तो मैंने इसको अच्छी तरह से भर दिया है।
अब इसके बाद आपको क्या करना है, सुई धागा लेना है और धागे में आपको डबल धागा डालना है और नॉट लगानी है। और उसी तरह ही आपको जैसे पहले स्टिच किया था, यानी कि किनारे पे आपको कच्चा टाका लगाते हुए पूरे राउंड में ले जाना है, यानी कि रनिंग स्टिच करना है। तो मैं आपको पूरे में रनिंग स्टिच करके दिखाती हूँ। तो मैंने पूरे राउंड में रनिंग स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद आपको सेम प्रोसेस पहले जैसा ही करना है, यानी कि धागे को अच्छी तरह से खींच लेना है और इसको अच्छी तरह से पक्का कर लेना है ताकि ये खुले ना। और सुई से अच्छी तरह से इसको पक्का करने के बाद ही आगे प्रोसेस मैं बताऊंगी कि क्या करना है। तो आप मेरे सिलाई मंत्र पेज से भी जुड़ सकते हो। मैं कटिंग और स्टिचिंग के साथ साथ इसी प्रकार होम डेकोरेट की चीज़ें भी लाती रहूँगी कि आप पुराने कपड़े को कैसे रीयूज़ कर सकते हो, साड़ी को कैसे रीयूज़ कर सकते हो, उसके क्या क्या होम डेकोरेट की चीज़ें बना सकते हो। और जो मैं वीडियो डालती हूँ वो बिगिनर्स के हिसाब से ही डालती हूँ। तो मैंने इस कुशन को बना दिया, यानी कि स्टिचिंग कर दी है। अब इसके बाद बटन बनाना है। तो बटन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चौकोर कपड़ा लिया है, तो आप गोल भी ले सकते हो, इनकी राउंड में ले सकते हो। अब इसके बाद सुई धागे में आपको डबल धागा लेना है और यानी कि राउंड में आपको रनिंग स्टिच करना है, यानी कि कच्चा टांका लगाना है। आप निशान लगाने के बाद भी इसको स्टिच कर सकते हो या फिर बिना निशान के भी इसको स्टिच कर सकते हो। तो मैं आपको पूरे में कच्चा टांका लगा के दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पूरे में राउंड में कि कच्चा टांका लगा लिया है। अब इसके बाद फाइबर लेना है। फाइबर को आपको यानी कि इसके बीच में रखते हुए अच्छी तरह से धागे को खींच लेना है। जहाँ पे आपने कच्चा टांका लगाया उसके बीच में फाइबर को रखना है। इस प्रकार ये एक पोटली सी बन जाएगी। तो धागे को अच्छी तरह से खींचते हुए इसको अच्छी तरह से स्टिच कर देना है, यानी कि सुई से इसको पक्का कर देना है। तो मैं इसको सुई से अच्छी तरह से पक्का कर दूँगी। तो मैंने इसको अच्छी तरह से पक्का कर लिया है और इसको अच्छी तरह से आपको सेट कर लेना है, यानी कि गोल कर लेना है अच्छी तरह से। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी कटिंग कर देनी है। बस आपको धागे का ध्यान रखना कि वो कहीं कट ना हो जाए। अब इसको कुशन के सेंटर पॉइंट में रखते हुए सुई की सहायता से इसको पक्का कर लेना है। तो मैं इसको सेंटर में रखते हुए इसको अच्छी तरह से पक्का कर लूँगी ताकि ये खुले ना। तो आप यहाँ पर मार्केट वाले बटन भी लगा सकते हो। तो मैं यही कहूँगी कि इस प्रकार के बटन बनाकर लगाना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बटन थोड़े सॉफ्ट रहते हैं और चुभते भी नहीं हैं। तो मैंने बटन को अच्छी तरह से पक्का कर लिया है और कुशन जो है बनकर पूरा रेडी हो चुका है। और जो मैंने ये बटन बनाया है तो ये बटन मैं बैक साइड में यानी कि पीछे की तरफ भी लगाने वाली हूँ। तो मैं आपको बटन लगा कर दिखाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे पीछे की तरफ भी बटन लगा दिया है और मैंने एक साथ 2 कुशन बनाए हैं। तो एक में मैंने जो कुशन में बॉर्डर को रखा है और एक में मैंने बॉर्डर को कटिंग कर दिया है। तो इस प्रकार मैंने कुशन बनाए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।